हम सब अपनी लाइफ में कुछ अलग बनना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? My name is Satakshi Thapar. And you are in which class? LKG 1. You are in LKG 1. ओके, और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? CID. CID क्यों बनना चाहते हो? चोरों को मारने के लिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंगद जयसवाल है। मैं KG 2 में पढ़ता हूँ। मुझे साइंटिस्ट बनना है क्योंकि मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। थैंक यू। My name is Aniket Thapar. और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG 2. और तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? CID. क्यों CID बनना चाहते हो? चोर को मारने के लिए। Good morning. My name is Aradhya Singh Kharsha. I study in class 1A. I will become a doctor. I will treat poor people. Thank you. Hello, my name is Joey. I am a girl. I am 6 years old. I love carom. I study in class 1. I want to become a Prime Minister of India because I want to make my country a golden bird. Thank you. हेलो, मेरा नाम है अनन्या देवांगन। मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आहना शंकर। आई स्टडी इन क्लास 1A. I become a pilot. I love to fly aeroplane. Thank you. Good morning. My name is Yashwardhan. I study in class 3. I want to be an engineer because my uncle is mechanical engineer. I also play with mechanical things. I assemble them mechanical things every day. Thank you. Hello, my name is Samriddhi Gautam. I study in class 3. I want to become a singer because I love singing. Thank you. हेलो, माय नेम इज अभिजीत राजपूत। क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं बड़े होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर में गेम खेलना अच्छा लगता है। थैंक यू। मेरा नाम अर्नव जायसवाल है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे को एक्शन मूवी बहुत पसंद है। मैं एक्शन मूवी का हीरो बनना चाहता हूँ। थैंक यू। Shan and I am in class 6. I want to become a pilot because flying is very great profession and I love flying. Ishwar Devangan, I study in class 5. I want to become a IAS officer because I want to serve for our nation. मॉर्निंग, मेरा नाम अदिति जायसवाल है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मुझे बॉलीवुड स्टार बनना है क्योंकि मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है और मुझे शाहरुख खान की मूवीज़ और काजोल की एक्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं उन्हीं लोग के जैसा बनना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे एक बॉलीवुड स्टार बनना है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Aryan Bhasin and I am in class 8. I want to become a cricketer like Sachin Tendulkar, and Mr. Sachin inspires me a lot and I want to become like him. Thank you.
Good evening everyone. My name is Akshita H. I study in class 7th. I want to become a doctor to treat people those who are sick. Thank you. My name is Shubhkumar Agarwal. I study in class 8. My ambition is to become a businessman, and I love the businessmen that are in the industries of gold, automobiles, and electronics. And I love businessmen. Thank you. एवरीवन, मेरा नाम कुनिका वसीन है और मैं एमकॉम 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा बचपन से ये ड्रीम है कि मैं एक सक्सेसफुल बैंकर बन सकूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी बैंकर बन सकती हूँ। थैंक यू। Good evening everyone. My name is Madhumita H. I am pursuing MBA. I want to become an entrepreneur because I want to be the only owner of my own brand. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एसेंट अंश और मैं हूं आपका डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी। लेट्स टॉक मंकी। आज के एपिसोड में मैं अपने ही एम्बिशन और कैरियर फ्लक्चुएशंस के बारे में बताऊंगा, जिसे आप एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना दोहराएं और अपने कैरियर को फोकस रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। A man without ambition is just like a bird without wings. मेरे मामा डॉक्टर रतन कुमार मुखर्जी, जिन्हें मैं बचपन से फॉलो करता हूँ, और क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, मुझे भी बचपन से डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मेरा एम्बिशन था कि मैं MS इन कार्डियो सर्जरी करूँ और मैं एक ओपन हार्ट सर्जन बनूँ। मैंने उसकी तैयारी भी की। क्लास 10th के बाद मैं 11th में मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, लेकिन 12th में जब हमारा डिसेक्शन होता था तो सेंट्रल बोर्ड के कोर्स में डिसेक्शन में एक रैट दिया जाता था, और जब मैं रैट का डिसेक्शन करता था तो मेरे हाथ थोड़े से शेक करते थे, लड़खड़ाते थे। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि अगर मैं डॉक्टर बन भी गया तो शायद मैं सर्जन कभी ना बन पाऊँ। लेकिन मैंने तब भी आस छोड़ी नहीं और मैंने प्री मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, जिसे उस समय प्री मेडिकल टेस्ट PMT एग्ज़ामिनेशन नाम से जाना जाता था, मैंने उसकी तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में PMT टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, मैंने ड्रॉप लिया। पूरे साल PMT टेस्ट की तैयारी की, कोचिंग गया और नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से PMT टेस्ट पे अपीयर हुआ, लेकिन तो भी मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप तो जानते ही हैं कि अगर PMT टेस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा तो MBBS में सिलेक्शन होना या MBBS में एंट्रेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, मैंने तो भी अपना आस नहीं छोड़ा और मैंने एक बार और PMT टेस्ट की तैयारी की और मैंने PMT टेस्ट दिया। लेकिन 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी जब मैं प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि मुझे और कोई कोर्स कर लेना चाहिए। और क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट था, मैंने BSc बायोलॉजी कंप्लीट किया, क्योंकि ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है और ग्रेजुएशन के बाद आपके बहुत कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैंने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो MBA का एंट्रेंस होता है, मैं वो अपीयर हुआ और पुणे के एक कॉलेज से मुझे कॉल भी आ गया। मेरे कज़न, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ जो पुणे में रहते थे, हम उनके घर गए और जीजा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। ही वॉज़ ऑल्सो एन MBA। तो जीजा जी ने पूछा कि तुम MBA करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं, पूछे कि स्पेशलाइजेशन क्या लेना चाहते हो? मैंने बोला मार्केटिंग। जीजा जी ने पूछा तुम बात कर सकते हो? तो मैं बोला, मैं कुछ आंसर नहीं था मेरे पास। तो जीजा जी बोले तुम मार्केटिंग में जाना चाहते हो और तुम अगर अपना प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे तो तुम्हारा MBA मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
जीजा जी ने मुझे सजेशन दिया कि तुम MBA की जगह तुम कंप्यूटर्स रिलेटेड कोई कोर्स करो, क्योंकि कंप्यूटर का उस समय बहुत डिमांड चल रहा था। तो मुझे, क्योंकि कंप्यूटर्स का कोई भी नॉलेज नहीं था और उसके पहले मैंने कभी कंप्यूटर्स को टच भी नहीं किया था, इसलिए मैं इतना कंफ्यूज्ड था और इतना कंफर्टेबल नहीं था कंप्यूटर में कोई कोर्स करने के लिए। लेकिन जीजा जी के कहे अनुसार मैं फिर जाके पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, विच वाज MCM, मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, और मैंने कुछ कॉलेजेस में जाके MCM की एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देना शुरू किया। मैंने 4 मैनेजमेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिए, जो कि मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस थे, और वो सारे कोर्सेज़ पुणे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड थे, क्योंकि मुझे कोई एक ऐसा कोर्स चाहिए था जो पुणे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड होना चाहिए। सो फाइनली मैंने IBMR, विच वाज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड माय नेम वाज ऑन द 8th मेरिट। और मैं थोड़ा खुश हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत कंफ्यूज भी था, क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर को फ़िज़िकली टच नहीं किया था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर्स आजकल के जैसे नहीं कि आजकल तो बच्चों को कंप्यूटर्स यूज़ करना आता है, लेकिन हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स यूज़ करना एक बहुत क्रूशियल टास्क माना जाता था। फर्स्ट डे इन IBMR चिंचवड़, मैं कॉलेज गया, लेक्चर अटेंड किया, लैब में गया, कंप्यूटर लैब में गया, जहाँ सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर में कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन मैं कंप्यूटर के सामने जाके बस बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ऑन करना ही नहीं आता था। किसी से पूछने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि कोई भी बोलेगा कि ये लड़का कंप्यूटर में MCM करने आया है, विच इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, और इसको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। फाइनली हमारे लैब अटेंडेंट आए और मुझसे पूछा कि कोई कन्फ्यूजन है। मैंने कहा यस सर, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। तो हमारे लैब अटेंडेंट ही वाज वेरी हेल्पफुल, और उन्होंने मुझे कंप्यूटर ऑन किया करके दिया, और फाइनली मैं धीरे धीरे अपना कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखा। और उस समय आज जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स में, लेकिन हमारे टाइम पे इट वाज अ DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो ब्लैक स्क्रीन पे ऑपरेट होता है, वो मेरे सामने था स्क्रीन पे। सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स क्या होता है कभी जानता ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ बफ़र, जो एक कंप्यूटर्स का बफ़र होता है, लेकिन मैं उस बफ़र को केमिस्ट्री का बफ़र समझता था, क्योंकि मैं BSc में केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था। तो कम से कम 6 मंथ्स तक तो मैं यही लेके कंफ्यूज था कि बफ़र जो होता है वो केमिस्ट्री वाला बफ़र मेरे दिमाग में था, लेकिन कंप्यूटर्स का बफ़र कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थी मेरे मन में, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, मेरे पीछे बहुत मेहनत किया, लेकिन फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने के पहले मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होने के कारण मेरी पूरी फ़ेल होने की नौबत थी। मैं सोचा कि अगर मैं फ़ेल हो भी जाऊं तो भिलाई नहीं जाऊंगा, लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से पास होके ही जाना है। तो यही सोच के मैंने पढ़ाई किया, और फाइनली आई वॉज पास्ड, और मैं सिंगापुर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और जो कंपनी में रिक्वायरमेंट था दैट वाज अ वेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट, और मुझे 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना था। लेकिन पासपोर्ट ना होने के कारण मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। जब पहला जॉब मुझे नहीं मिला, तो कॉलेज में ये ऑप्शन भी रहता है कि आप अगर उस जॉब में एब्जॉर्ब नहीं हुए तो सेकंड जॉब आपको अपने आप से ढूंढना होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाता हूँ
और बॉम्बे में ही कोई कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। लेकिन बॉम्बे में स्ट्रगल करने के बाद भी मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में मौका नहीं मिल रहा था, और फाइनली बॉम्बे में रहने के लिए, जेब खर्च को पूरे करने के लिए, आई जॉइंड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव in a Standard Chartered Bank, where I was selling the credit cards on the roads in Mumbai. अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा है, ये तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को सुन के, लेकिन जो फैक्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बेचते समय मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि शायद मैं एक सेल्स या मार्केटिंग के लायक नहीं बना हूँ। कोई बात नहीं, फाइनली मैं दूसरी कंपनीज़ में अप्लाई कर ही रहा था, और मैं एक दुबई बेस्ड कंपनी में अप्लाई किया और मैं बॉम्बे ब्रांच ज्वाइन किया। आई वॉज वर्किंग एज अ सीनियर एनिमेटर एंड अ वेब डेवलपर, and my work was to design websites and animations, but घर की कुछ कारणों से मुझे भिलाई वापस आना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, उस टाइम पे भिलाई में कोई बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, तो एक बार फिर मुझे अपने कैरियर में एक मोड़ देना था, एंड आई गॉट इनटू टीचिंग। मैं दिशा कॉलेज ऑफ आईटी, जो रायपुर का एक बहुत रिनाउड कॉलेज है, मैं वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। और आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि मुझे पहला सब्जेक्ट जो दिया था पढ़ाने के लिए, वो सब्जेक्ट से मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता था। वहाँ के प्रिंसिपल तिवारी सर, उन्होंने मुझसे कहा कि हम पहले आपका एक डेमो क्लास लेंगे, अगर आपका डेमो क्लास अच्छा रहा तो हम आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड द सब्जेक्ट ही गेव मी वाज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सी प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर्स जो मुझे BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाना था, और सी प्रोग्रामिंग जो मुझे MCM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाना था। मैं बहुत खुश था कि मुझे पढ़ाना था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं खुद बहुत डरते डरते पढ़ा था, और किसी तरीके से मैं पास हुआ था। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी कि मुझे इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। मैं रात भर पढ़ाई किया, और सवेरे 9 बजे मैं दिशा कॉलेज पहुंचा, और जो BCA फर्स्ट ईयर की क्लास थी, जो डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास थी, वो बिल्कुल 9 बजे थी। ठीक है, मैं तो बहुत डरा हुआ था, कंफ्यूज्ड था, क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, सारा मिक्स हो गया था मन में। लेकिन जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया, सो पूरी क्लास, देयर वेर ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स, वो सारे खड़े हो गए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जब टीचर क्लास में आता है तो रेस्पेक्ट देने के लिए सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो जैसे ही वो सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए, मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं इनसे क्यों डर रहा हूँ, इनको तो कुछ भी नहीं पता, कम से कम मुझे तो इनके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा पता है। और इसी कॉन्फिडेंस को स्थिर रखते हुए मैंने इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। जब बच्चों का रिज़ल्ट आया तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों के जो मार्क्स थे डेटा स्ट्रक्चर्स के, दैट वाज अबव 65। तो बच्चे सारे मेरे पास आए मुझे थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन अब मैं बच्चों को तो ये नहीं बता सकता कि मैंने उनको कैसे पढ़ाया। मैं क्या करता था, जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होता था मैं रात को पढ़ता था, और सवेरे जाके वही टॉपिक मैं उनको पढ़ा देता था। तो ऐसे करते करते मैंने उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया और उनको पढ़ाता गया, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए और सीखते गए। So this was my strategy which I actually opted when I actually got absorbed into the teaching industry.
और जब मुझे टीचिंग फील्ड में पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में ही स्टिक होके रहना चाहिए, और फिर मैंने आगे डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट करने की सोची एंड आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट आई कैन नाउ पुट DR in front of my name, which I used to practice when I was in class 9th or 10th, but once upon a time that vision was not fulfilled। लेकिन अब मैं अपने नाम के आगे एक डॉक्टर लगा सकता था, मैं बहुत खुश था। लेकिन ये भी मुझे कहीं ना कहीं आज भी खलता है कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया। Ambition is enthusiasm with a purpose। महत्वाकांक्षा एक उद्देश्य के साथ उत्साह है। किसी भी एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए आपका विजन, मिशन, हार्ड वर्क एंड एंथुजियाज़म शुड बी फोकस्ड। लेकिन मेरे केस में मुझे लगता है कि आई वॉज़ नॉट फोकस्ड। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो गाड़ी चलती है वो 4 चक्कों पे चलती है, लेकिन उसमें से एक भी चक्का अगर काम नहीं कर रहा है या पंचर हो गया या उसमें कोई ख़राबी आ गई तो आप गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में आई डिडंट वर्कड हार्ड, जो उस समय मुझे कर लेना चाहिए था, जिससे शायद मैं प्री मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर पाता। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने विजन, मिशन, हार्ड वर्क एंड एंथुजियाज़म शुड बी बैलेंस्ड, और आप अपने इन चारों एंटिटीज़ को अपने माइंड में रखते हुए अपने एम्बिशन की ओर आगे बढ़ते रहें। एम्बिशन को पूरा कीजिए और अपने लाइफ में बहुत आगे जाइए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए। थैंक यू। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।